हमारे साथ संबित पात्रा जी और बाकी मेहमान बने हुए हैं। पात्रा साहब, दो सवाल यहां पर आया आपके लिए। विवेक जी को इससे तो संतोष हो भी रहा होगा, तो जाहिर नहीं कर रहे कि यूपी में अच्छी कार्रवाई हो गई है, लेकिन वो अब ये कह रहे हैं कि अब ये कौन तय करेगा कि किसका डीजे कितनी आवाज पर बज रहा है, किसका स्पीकर कितने डेसिबल पर बज रहा है, इसको तो आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते। और शिवसेना से हमारे साथ हैं संजय जी, उनका अपने राज्य के लिए कहना यह था कि भाई केंद्र कानून बना दे, हम भी लागू कर देंगे। देखिए सौरभ जी, यहाँ किसका इंटेंशन क्या है ये आप भी समझते हैं। उत्तर प्रदेश में अच्छा काम हुआ है, ये सब लोग मानते हैं, मगर कैसे कंट्रोल होगा, किसका डेसिबल कैसे मेजर होगा, अब ये तो मानेंगे नहीं ना कि योगी आदित्यनाथ जी ने अच्छा काम किया, बिना पत्थरबाज किए, बिना लड़ाई के, बिना झगड़े के, बिना किसी आतंक के ये सारा काम हो गया। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का मंत्र काम आ गया, तो स्वाभाविक है इन लोगों का तो दाल नहीं गल रहा है। तभी तो मैं कह रहा था इनका इंटेंशन यही है कि कहीं ना कहीं अफरा तफरी मचे और इनको राजनीतिक फायदा हो। इसी उत्तर प्रदेश में अगर लड़ाई झगड़े हो रहे होते इसी लाउड स्पीकर के मसले को लेकर, तो आप इनके एक्साइटमेंट को देखते, ये अभी खुशी खुशी उछल रहे होते और कमेंट कर रहे होते। संबित जी, मेरा सवाल आपसे एक ये है, क्या है मुद्दा लाउड स्पीकर का? आप बोल चुके अपनी बात को, अब मेरी बात सुनिए आप। अब आप एक बार कंप्लीट कर ले संजय जी, कई बार हो चुका है। सौरभ जी, ये गलत बात है। अब आप अरे एक आदमी बीच में मत रोकिए ना, उनके बाद आप बोल लीजिएगा, आप समय लेके बोल लीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिए आप। देखिए, जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, महाराष्ट्र का कहना है कि आप पूरे हिंदुस्तान में कानून बनाइए, उसके बाद हम उस विषय में सोचेंगे। जहां तक आजान में लाउड स्पीकर के विषय को लेकर मुंबई हाईकोर्ट का टिप्पणी हो, मुंबई हाईकोर्ट ने इस पे अपना बयान दिया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च अदालत हिंदुस्तान का, उसने इस पर अपना वर्डिक्ट दिया हुआ है। उसके बावजूद इन्हें कानून चाहिए, ये तो बड़ा आश्चर्य का विषय है। ये तो ऐसे ही है कि किसी को भी डोमेस्टिक वायलेंस नहीं करना चाहिए, मगर शिवसेना वाले कहेंगे नहीं हम तो डोमेस्टिक वायलेंस करेंगे। पहले आप जाके उस घर में जो व्यक्ति रह रहा है वो तो डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है, ठीक है संबित, उसको पहले रोको, तब हम बंद करेंगे। एक बार इनका जवाब सुन लीजिएगा। बोलिए। दरअसल मुद्दा लाउड स्पीकर नहीं है, फिर मुद्दा महाराष्ट्र सरकार को किस तरह से नीचा दिखाना और शिवसेना को किस तरह से बीएमसी चुनाव से बाहर करना है। मुद्दा इनका ये है। ये लाउड स्पीकर का मुद्दा अगर होता तो ये पूरे देश के अंदर लागू होता, मगर ये पूरे देश की बात नहीं करते, ये महाराष्ट्र की बात करते हैं। या अब यूपी से कंपैरिजन कराने लग गए। पहले इनकी स्क्रिप्ट में होगा ना, पहले इनकी स्क्रिप्ट में इनडायरेक्टली वे में जो किरदार थे इनकी फिल्म के, उसमें ओवैसी जी हुआ करते थे, लेकिन अब उस स्क्रिप्ट के अंदर राज ठाकरे भी आ गए हैं और नवनीत कौर राणा भी आ गई हैं, और वो इसलिए लाए गए हैं कि किस तरह से शिवसेना की इमेज को खराब करना है। अच्छा ठीक, महाराष्ट्र में आप कह रहे हैं पीएमसी इलेक्शन की वजह से इनको ये मुद्दा उठाना पड़ रहा है, मुद्दा लाउड स्पीकर आजाद नहीं है। यूपी में कौन सा इलेक्शन लड़ना है इनको? आप लोग कहते हैं कि ये सारे मुद्दे इलेक्शन के टाइम पे लाते हैं। क्या ये लाउड स्पीकर की बात सिर्फ यूपी में होनी चाहिए? क्या लाउड स्पीकर की बात सिर्फ महाराष्ट्र में होनी चाहिए? ये पूरे देश में क्यों? ये सवाल पूछने लायक आप तब होंगे जब अपने राज्य में आप इस पर कार्रवाई कर देंगे, तब आप कह पाएंगे कि बाकी राज्य क्यों नहीं। न्यायालय के आदेश महाराष्ट्र में लागू है, पूरे देश में लागू है। कलीमुल जी का एक बार कलीमुल जी, देखिए, आप इतनी तारीफ कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ की कि उन्होंने बहुत अच्छा काम कर दिया। मैं ये पूछता हूं, ये 6 साल से पहले क्यों नहीं किया उन्होंने, अगर इतना ही अच्छा था? दूसरे भाई आप ये सवाल करिए उनसे कि अगर आप ये इतनी निष्पक्षता पहले से कर देते तो आप बुलडोजर बाबा नहीं कहलाते, और आपके बुलडोजर बाबा को देख के मध्य प्रदेश में बुलडोजर मामा नहीं बनता, और उस बुलडोजर मामा को देखते दिल्ली में बुलडोजर अमित शाह नहीं बनता। तो ये जो आपने जो पूरा दंगे का माहौल बना दिया उत्तर प्रदेश में, आप सब कुछ लूट के, सब कुछ बर्बाद करके आज आप ये अगर रिपोर्ट कर भी रहे हैं, मैं मान भी लेता हूं कि अगर उन्होंने सही की है कार्रवाई, पहली बात तो मुझे उन पे यकीन नहीं, वो सही करेंगे, क्योंकि उनके डीएनए में ये है बेईमानी, उनके डीएनए में हिंदू मुस्लिम कराना, और ये भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार का मुझे एक चीज का जवाब दीजिए। अभी आपने कहा यूपी में दंगा, अब आप मुझे बताइए यूपी में कहां दंगा हुआ इस बार इनकी सरकार बनने के बाद? अरे भगवा पुलिस बताइए, एक उदाहरण दीजिए मुझे। आप दंगे की बात कर रहे हैं, बताइए। नहीं, आप दंगे की बात राज्यों में हुआ, पूरे 6 राज्यों में हुआ, पूरी का मुझे उदाहरण बताइए। भगवाकरण हो चुका है, मुझे बताइए। देखेंगे यूपी में पिछले 1 महीने में कहां दंगा हुआ? मैं बता रहा हूं आपको, ये जो 7 प्रदेशों में एक साथ जो एक ही पैटर्न पे हुआ है, यूपी परिवार ने कराया। आपने यूपी के परिप्रेक्ष्य में बात कही अभी, मैं यूपी बता, यूपी का बताइए। यूपी जो सीतापुर में जो स्वामी ने जो गालियां बकी, रेप खुलेआम, उसने ये कहा कि मैं, कौन से महाराज थे वो? साक्षी महाराज नहीं, साक्षी महाराज नहीं, वो जेल गया था, जो दूसरे महाराज, वो जेल गया था, वो जेल से आने के बाद फिर उसने कहा, अरे वो जेल गया था, जेल के बाद छूट गया होगा, बेल मिल गई उसको, लेकिन उसको जेल में डाल दिया ना। दंगा, आपने दंगा शब्द इस्तेमाल किया। मैं इसलिए बता तो रहा हूं आपको, पूरे देश में 7 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार ने देश के पूरे माहौल में दंगे का माहौल बनाया, और उसने
यहां तक सबसे बड़े राज्य यूपी की बात हो रही है। आज हम यूपी में इतने बड़े काम की बात कर रहे हैं, लाउडस्पीकर उतरवाना, मंदिर मस्जिद सबसे, उस पर आपको कुछ नहीं कहना है। जहां दंगा हुआ नहीं उस राज्य का नाम आप ले रहे हैं। आप पश्चिम बंगाल नहीं बोलेंगे, आप झारखंड नहीं बोलेंगे, दिल्ली में बीजेपी के पास हरियाणा आप क्या समझते हैं हरियाणा नहीं है? नहीं आप क्या आप ये पूछिए, ये बोलिए, बिल्कुल बोलिए कि बाकी राज्यों से भी करो। मैं कहता हूं हर राज्य से होना चाहिए। एक बार अवनीश जी मैं एक बड़ी साफ सी बात कहता हूं। सौरभ जी, देश में किसी भी तरीके से अराजकता फैले ये समूचे विपक्ष का एक लक्ष्य बन गया है। किसी भी बाहर आ जाओ, सड़क पर आ जाओ, ये हो जाएगा वो हो जाएगा कहते हुए, इसके बावजूद उत्तर प्रदेश में नमाजें विवेक जी आप लोग कुछ भी बोलते रहे, आप लोग कुछ भी बोलते रहे, आप लोग कुछ भी बोलते रहे, मैं नहीं बोल सकता। ये अब बोलने की आजादी भी नहीं है। ये सिर्फ ये बोल सकते हैं जब आप बोलते मैं बीच में नहीं बोलता ना, जब ये आप बोलते मैं बीच में नहीं बोलता सर, ये गलत है। नहीं आप कह रहे हैं कि अरे आपने अपने पिछले वक्तव्य में 18-20 बार आरएसएस बोला। इनको जब आपके बगल में आरएसएस खड़ी है बोलने तो दीजिए। देखिए, पहली बात तो यह कि जिस भी व्यक्ति ने मुस्लिम औरतों के बारे, महिलाओं के बारे में जो कहा, मैं उसके इनके शब्दों में कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, उससे भी ज्यादा कड़े शब्दों में। लेकिन एक बात है, वो तो बाहर आया जमानत पर, अभी मुकदमा चलेगा या जो भी कुछ होगा। यहां तो 100 करोड़ पर 15 करोड़ भारी कुछ हुआ ही नहीं। 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, देख लेंगे इस हिंदुस्तान में। वो वीडियो ही नहीं मिला। और सुनिए, नहीं सुनिए, वीडियो ही नहीं मिला। अरे वीडियो तो मैं देता हूं ना आपको। सौरभ जी, अरे कल को जब अरे सुन लीजिए, कल को जब नरेंद्र मोदी हिमालय पे चला जाएगा और ये योगी जो है मठ में चला जाएगा, तब तुमको बचाने कौन आएगा? तो क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप मुझे बताइए, किसके लिए कहा? कुछ नहीं हुआ। कानपुर के उस पुलिस इंस्पेक्टर नहीं, नहीं, आप कलीमुल जी इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। वो टेप, अच्छा ये बताइए, यूट्यूब पे अकबरुद्दीन ओवैसी की अभी आप खुद सर्च कर लेंगे वो बयान, या मैं निकाल के दूं आपको? जवाब देता हूं आपको। देखिए, उनको पुलिस ने अरेस्ट किया, 39 दिन में 40 दिन में जमानत हुई। इस महाराज की तरह 3 दिन में जमानत नहीं हुई। दूसरी बात, 12 साल केस चला है वो, 2012 का केस है वो, और 22 में फाइनल हुआ है। 10 साल तक कोर्ट ने उसको बाकायदा, आज अदालत बहाना है। हम पूछते पूछते थक जाते हैं आपसे, हम पूछते पूछते थक जाते हैं बैरिस्टर ओवैसी साहब से कि एक बार तो कंडेम कीजिए उस बात को। आप लोग उसको कंडेम करने को तैयार नहीं है। इन्होंने उस जो सो कॉल्ड साधु है, वो है भी नहीं, उसकी बात को कंडेम किया है। दूसरा बताइए, लेकिन आपका लीडर जो मर्जी बोल दे, आप मुझे वो स्वीकार है। नहीं, आप मुझे बताइए, राम गोपाल जो जामिया पे गोली चलाता है, उसे 10 दिन में जमानत मिल जाती है। साहब, हम तो गलत को गलत तो बोलते हैं, गलत को गलत तो कह रहे हैं। शाहरुख का आज भी नहीं मिली शाहरुख का, जिसने वो दहिया नाम के पुलिस वाले पर जमानत नहीं मिली है। आपके कपिल गुर्जर को जमानत नहीं एक जवाब आपको, अच्छा आपकी बात पर एक रिएक्शन संबित पात्रा देना, बोलिए संबित जी, एक सेकंड। अच्छा, ये बाहर हैं इसलिए ये थोड़ा सा इनके साथ कोऑपरेट एक मिनट मुझे कहने दीजिए। जामिया पे उसने खुलेआम गोली चलाई, राम गोपाल, उसे जमानत मिल गई। कपिल गुर्जर ने शाहीन बाग में गोली चलाई, उसे जमानत नहीं मिली। ठीक है। और स्वामी अकबरुद्दीन ओवैसी के बयान को आज तक डिफेंड आप करते आ रहे हैं, और आज कोर्ट के ऑर्डर की आड़ में जो कानों ने सुना है बोलते हुए और आंखों ने देखा है, उस पर यकीन कौन नहीं करेगा? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।